नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार में मतों की गणना चल रही है। जनता का जो जनमत था वो किसके पक्ष में गया, किसके पक्ष में नहीं गया, कौन कितने वोट से आगे हैं, आपके भी मन में जानने की उत्सुकता होगी। लेकिन अब आपको बता दें कि बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके मुताबिक बिहार सरकार में जो मंत्री थे और जो इस बार चुनावी मैदान में थे, उसकी क्या स्थिति है वो हम आपको जानकारी देंगे। हर एक सीट का, हर एक मंत्री के बारे में, हर एक मंत्री के विषय में आपको जानकारी देंगे। आपको बता दें कि बिहार में अब तक जो है लगभग सीटों पर 10 चरण से अधिक की जो मतगणना है वह पूरी कर ली जा चुकी है। तो ऐसे में इस बार आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 29 मंत्री जो है वह मैदान में थे। बिहार विधानसभा में आपको इस मंत्रिमंडल में 36 मंत्रियों का सीट है, जिसमें से 7 मंत्री इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जबकि 29 मंत्री जो है वह चुनावी कुरुक्षेत्र में उतरे हुए थे। तो उनकी क्या स्थिति है, कौन से मंत्री आगे हैं, कौन से मंत्री हार रहे हैं, कौन जीत रहे हैं, एक-एक के बारे में अब आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी से आपको बता दें कि इस बार जो है 16 मंत्री मैदान में थे, चुनावी मैदान में थे। और ऐसे में हम आपको एक-एक सीट के बारे में, एक-एक मंत्री के बारे में बताने जा रहे हैं कि उनकी स्थिति अब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेतिया विधानसभा की। बेतिया से आपको बता दें कि बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बिहार सरकार में मंत्री थी। हम बात कर रहे हैं रेणु देवी की। तो रेणु देवी इस बार मैदान में है और रेणु देवी की बात करें तो 13 चरण का वहां मतगणना पूरा हो चुका है। 13 चरण के मतगणना के बाद रेणु देवी को कुल 43,470 वोट मिले हैं, जिसमें से वो जो है 6,152 वोट से लीड कर रही है बेतिया में। जी हाँ, बड़ी बात है, बड़ी अपडेट है कि रेणु देवी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, वह लीड कर रही हैं 6,152 वोट से बेतिया में। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हरसिद्धि की बात करते हैं। हरसिद्धि विधानसभा से आपको बता दें कि कृष्णनंदन पासवान जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी कोटे से, वो वहां से चुनावी मैदान में थे। उन्हें जो है आपको बता दें कि 12 राउंड मतगणना के बाद उन्हें जो है 52,560 वोट प्राप्त हुए हैं, 52,560 मत प्राप्त हुए हैं और वे जो है 5,215 वोटों से लीड कर रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे में आपको दिखाएंगे अलग-अलग विधानसभा में कि कौन कहां से इस बार लीड कर रहे हैं, उनकी क्या परिस्थिति है। और इसके बाद हम चलते हैं झंझारपुर में। मिथिलांचल में मधुबनी जिले में जो झंझारपुर विधानसभा पड़ता है, वहां से बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा खुद चुनावी मैदान में थे, बीजेपी कोटे से थे। तो नीतीश मिश्रा की बात करें तो उन्हें, नीतीश मिश्रा को जो है 13 राउंड के मतों की गिनती के बाद 49,271 वोट प्राप्त हुए। और सबसे बड़ी बात, 27,298 49 देखिए 49,000 से अधिक मत प्राप्त हुए हैं, लेकिन नीतीश मिश्रा जो है 27,298 वोटों से लीड ही कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है दूर दूर तक कोई नहीं, जहां देखो नीतीश मिश्रा, नीतीश मिश्रा, इस तरह का माहौल चल रहा है झंझारपुर में। इसके बाद हम आगे चलते हैं, छातापुर की बात करते हैं। छातापुर में नीरज बबलू मैदान में थे, बीजेपी कोटे से मंत्री थे नीरज बबलू, इस बार मैदान में थे छातापुर से, पहले भी रहे हैं। तो छातापुर में 11 राउंड के मतों की गिनती के बाद आपको बता दें कि नीरज बबलू जो है उन्हें 45,614 मत प्राप्त हुए। जिसके बाद आपको बता दें कि उसमें से वे जो है 6,237, जी हाँ 6,237 वोटों से छातापुर में लीड कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे सिकटी विधानसभा के बारे में। सिकटी से जो है आपको बताते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार मंडल, यानी कि विजय मंडल जो है वो मैदान में थे। उन्हें जो है आपको 12 राउंड गिनती के बाद, 12 राउंड मतगणना के बाद विजय कुमार मंडल को 55,801 वोट प्राप्त हुए हैं। और जिसमें से जो है 21,000, जी हाँ नीतीश मिश्रा के बाद देखिए सबसे अधिक वोटों पर अभी तक जो लीड कर रहे हैं वह है विजय कुमार मंडल सिकटी से। सिकटी विधानसभा से जो विजय कुमार मंडल है वह 21,610 वोटों से लीड कर रहे हैं। सोचिए 21,000 वोटों से अगर कोई लीड करेगा तो ऐसा लगता है कि मैदान ही खाली है, अब दौड़ जाइए जहां तक दौड़ सकते हैं। तो विजय कुमार मंडल जो कि सिकटी विधानसभा से हैं, वो 21,610 वोटों से लीड कर रहे हैं। इसके साथ हम आपको आगे चलेंगे, आगे चलते हुए बताएंगे कि इस बार और कौन-कौन से मंत्री जो हैं वह मैदान में थे और उनकी क्या स्थिति है। अब बात कर लेते हैं दरभंगा के। दरभंगा विधानसभा से संजय सरावगी जो कि बिहार सरकार में मंत्री थे, वे मैदान में थे। उन्हें जो है आपको बता दें कि 18 राउंड की गिनती के बाद 74,862 मत जो है वह प्राप्त हुए हैं।
जिसमें से वे 24,704 वोटों से लीड कर रहे हैं। सोच लीजिए, 24,000 से अधिक मतों से वे लीड कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम है। तो संजय सरावगी, और ऐसे भी लग रहा है कि दरभंगा में जैसे कोई नहीं है इर्द गिर्द, एनडीए के इर्द गिर्द, और खुद संजय सरावगी के इर्द गिर्द 24,000 से अधिक मतों से वो लीड कर रहे हैं। इसके बाद केटी से बात कर, जाले की बात करते हैं। जाले से जीवेश मिश्रा, नगर विकास विभाग के मंत्री थे जीवेश मिश्रा, बीजेपी के कोटे से उम्मीदवार। जाले विधानसभा में 10 राउंड की गिनती हुई है। मतों की गिनती के बाद वहां 35,179 जो है वोट उन्हें मत प्राप्त हुए हैं, जिसमें से वो 5,000 के अंतर कम है, लेकिन 5,000 से अधिक वोटों से वे भी लीड कर रहे हैं। जीवेश मिश्रा जो है 5,175 वोटों से लीड कर रहे हैं। सीधे तौर पर देखिए, इसके साथ ही हम आपको बताएंगे साहेबगंज से राजू कुमार सिंह जो है बिहार सरकार में मंत्री हैं, वे वहां पे मौजूद थे, साहेबगंज से चुनाव लड़ रहे थे। तो साहेबगंज में 24 राउंड की गिनती हो चुकी है, 29 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें तो 24 राउंड की गिनती हो चुकी है। 91,010 मत जो है उन्हें प्राप्त हुए हैं, जिसमें से आपको बता दें कि 7,971 वोटों से राजू कुमार सिंह भी लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि और अगर हम आगे चले तो सिवान से इस बार जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे मंगल पांडे, वे वहां से चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, कुरुक्षेत्र में पूरा दमखम लगाए हुए थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे का जो क्षेत्र है सिवान, वहां पर 12 राउंड की गिनती हो चुकी है, 26 राउंड कुल गिनती होना है, और ऐसे में मंगल पांडे को 47,284 मत जो है वह प्राप्त हुए हैं, और मंगल पांडे भी 11,838 वोटों से लीड कर रहे हैं। जी हाँ, मंगल पांडे 11,838 वोटों से सिवान में लीड कर रहे हैं। इसके बाद हम और आगे चलते हैं, आपको बताएंगे कि किस तरह का क्या माहौल बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्रियों की, बात कर रहे थे कि बिहार सरकार के जो बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं उनका इस बार क्या स्थिति है। तो ऐसे में तारापुर की बात कर लेते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के धुरंधर नेता, बड़े चेहरे सम्राट चौधरी इस बार तारापुर से मैदान में थे। तो आपको बता दें कि तारापुर से जो सम्राट चौधरी हैं, उन्हें 15 राउंड की गिनती के बाद 62,147 मत जो हैं सम्राट चौधरी को वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 19,000 वोटों से सम्राट चौधरी भी लीड कर रहे हैं। जी हाँ, 19,426 वोटों से तारापुर से सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, मतलब अभी थे, निर्वर्तमान डिप्टी सीएम है, तो सम्राट चौधरी भी लीड कर रहे हैं। सामने 19,000, देखिए 19,000 वोटों का गैप है, तो सामने लग रहा है जैसे कोई है ही नहीं। इसके साथ ही मुंगेर के बाद तारापुर के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तारापुर के बाद लखीसराय चलते हैं। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, जो कि डिप्टी सीएम बिहार सरकार में रह चुके हैं, मतलब निवर्तमान डिप्टी सीएम, आपको लखीसराय से, तो विजय कुमार सिन्हा भी लीड कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 34 राउंड का वहां गिनती होना है, जिसमें 11 राउंड लखीसराय में हो चुका है, और लखीसराय में विजय सिन्हा को 11 राउंड के गिनती के बाद 39,997 मत प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 12,260 वोटों पर विजय सिन्हा खुद लीड कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। विजय सिन्हा के बारे में कहा जा रहा था, तमाम तरह की कयासें चल रही थी, इस बार विजय सिन्हा का क्या होगा, लखीसराय में क्या होगा एनडीए का। लेकिन आपको बता दें कि विजय सिन्हा वहां से लीड कर रहे हैं, वो भी बहुत कम के आंकड़े से नहीं, बल्कि विजय सिन्हा जो है लखीसराय में, आपको बता दें कि लखीसराय में एक अच्छे मार्जिन के साथ 12,000 से अधिक मतों से विजय सिन्हा लखीसराय में लीड कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं बीजेपी कोटे से मंत्री, बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर सुनील कुमार। तो डॉक्टर सुनील कुमार की बात करते हैं, तो डॉक्टर सुनील कुमार जो है वह आपको 12 राउंड की मतों की गिनती हो चुकी है बिहार शरीफ में। वहां 12 राउंड की गिनती के बाद डॉक्टर सुनील कुमार को 47,214 मत प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 23,712 वोटों से जो है डॉक्टर सुनील कुमार वह लीड कर रहे हैं बिहार शरीफ से। इसके बाद आपको बांकीपुर पटना का बहुत इंपोर्टेंट सीट, नितिन नवीन यहाँ से विधायक, यहाँ से मंत्री, बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन। तो आपको बता दें कि बांकीपुर में 31 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें 19 राउंड पूरा हो चुका है। तो बांकीपुर से नितिन नवीन जो है उन्हें 19 राउंड के बाद 62,091 मत प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 35,229 वोटों से लीड कर रहे हैं। जी हाँ, नितिन नवीन बांकीपुर में 35,000 से अधिक वोटों से लीड कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। जिस तरह से बांकीपुर में समीकरण बन रहा था, कहा जा रहा था रेखा गुप्ता जो कि महागठबंधन से प्रत्याशी है, वो दावा कर रही थी कि नितिन नवीन का इस बार नहीं चलने वाला है, तो यह तो रिजल्ट में नहीं दिख रहा है।
जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि 35,000 से अधिक वोटों से नितिन नवीन लीड कर रहे हैं बांकीपुर में। इसके साथ ही आगे बढ़े तो हम सीधे तौर पर देखते हैं कि और कहां से जो है बीजेपी के जो है मंत्री जो है वह खड़े थे। तो ऐसे में सीधे तौर पर समझिए अलग अलग जगह से हम गया टाउन की बात कर लेते हैं। तो गया टाउन से जो है डॉक्टर प्रेम कुमार बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, वे गया टाउन से इस बार प्रत्याशी के रूप में खड़े थे। तो डॉक्टर प्रेम कुमार जो है गया में भी 14 राउंड की गिनती हो चुकी है, 19 राउंड की होनी है। और ऐसे में गया टाउन से प्रेम कुमार को 14 राउंड की गिनती के बाद 64,213 मत प्राप्त हुए हैं और 15,000 से वे भी लीड कर रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि गया टाउन से प्रेम कुमार भी जो कि बिहार सरकार में मंत्री थे, वे भी जो है लीड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने यह देखा कि किस तरह से एक माहौल बना हुआ है। और बात कर ले तो हर जगह से लगभग जो है आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से जितने मंत्री थे इस बार मैदान में थे, वे जो है लीड कर रहे हैं हर जगह। दरभंगा का मैंने दिखाया, हरसिद्धि के बारे में बताया, जाले, बांकीपुर, झंझारपुर, छतरपुर, सिवान, बेतिया, गया, लखीसराय, तारापुर, हर जगह से जो है जो चर्चा आ रही है वह सिर्फ आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से जितने मंत्री इस बार मैदान में थे, हर जगह से बीजेपी कोटे के मंत्री जो हैं वह लीड कर रहे हैं। कौन पीछे है इसके बारे में भी जो है आपके मन में सवाल होगा। तो सीधे तौर पर समझिए इस बार इस तरह का माहौल बन गया है कि एनडीए कोटे से और बीजेपी के एनडीए से जो बीजेपी कोटे से जो मंत्री थे, जो चुनावी समर में थे, चुनावी मैदान में थे, इस बार तमाम सीटों पर जहां-जहां मंत्री थे हर सीटों पर जो है वे लीड कर रहे हैं। आगे आपको हम जदयू के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में अब इतना ही। आप जुड़ रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।